everybody, let me welcome you all to my study channel PSRM Studies. From today onwards, we are going to start vocabulary classes and we will learn one word substitutions or one word that is used for a particular phrase or for group of words. Okay, for exam purpose, this topic one word substitution is very important. Okay, and we will cover almost 200 to 300 important words which are frequently asked in various competitive exam as well as important in our study in different sphere of life. Okay, so we will learn one word substitution that are used for different or various field of study. Okay, so let's start this class with the word calligraphy. Calligraphy means it is an art of good writing. जो भी अच्छी सुंदर लिखावट की जो आर्ट है उसे कॉलीग्राफी कहते हैं. So art of good writing is known as calligraphy. And the person who is expert in good writing or a person who is expert in calligraphy is known as calligrapher. ओके, सो कॉलीग्राफी जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जो सुंदर लिखने की जो कला है उसे कॉलीग्राफी कहते हैं. और जो आदमी जो सुंदर लिखता हो, जो कॉलीग्राफी करता हो, उसे कॉलीग्राफर कहते हैं. ओके, द सेकेंड वर्ड इज पैथोलॉजी. Always keep in mind that any word which is suffixed by logy word is derived from logos, which means study. Okay, so any word which is followed by logy, you have to keep in mind that it relates with particular study. So scientific study of bodily diseases is known as पैथोलॉजी. शरीर के देखिए जो भी बीमारियों से संबंधित जो स्टडी है, शरीर की बीमारियों से संबंधित, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी. Okay, the third word is study of birds. Study of birds is known as ornithology. Study of birds, ornithology. जो चिड़ियों के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. रेफरेंस के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं, आपने जो रोवर 2.0 देखा था तो वहाँ पे अक्षय कुमार का रोल एक ऑर्थोलॉजिस्ट का था. ओके, सो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज study of celestial bodies. Study of celestial bodies or heavenly bodies is known as astronomy. Astronomy is the next word, which means study of celestial bodies, or astronomy means study of heavenly bodies. देखिए जो celestial body है, जो आकाशीय पिंड है, उनके बारे में जो हम स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. देखिए एस्ट्रोनॉमी वर्ड ना एस्टर रूट से बना है, और जहाँ पे भी एस्टर रूट के वर्ड आते हैं, एस्टर आते हैं, तो हमें दिमाग में रिलेट करना है कि इसका मतलब स्टार होगा. ठीक है ना. सो एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेफोलॉजी. सेफोलॉजी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है. सेफोलॉजी मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज इलेक्शन पैटर्न्स और ट्रेंड्स. देखिए चुनाव के बारे में चुनाव का जो ट्रेंड है या पैटर्न है उसकी जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं सेफोलॉजी. सो अ सेफोलॉजी इज स्टडी ऑफ इलेक्शन पैटर्न्स एंड द पर्सन हु स्टडीज इलेक्शन पैटर्न आर नोन एज सेफोलॉजिस्ट. ओके, ये अच्छा वर्ड है. सेफोलॉजी, स्टडी ऑफ इलेक्शन पैटर्न. सेफोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज सेफोलॉजी और इलेक्शन पैटर्न्स. ओके, सो आफ्टर सेफोलॉजी we get a new word that is cartographer. Cartographer is a person who studies maps. Study of maps is known as cartography and the person who studies map is known as cartographer. कार्टोग्राफी का मतलब नक्शों के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, मैप्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मैप्स बनाना, उसके अलग अलग स्टडी पार्ट, मैप के बारे में अलग तरीके से अलग अलग स्टडी करना, वो सब कहलाता है कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी की पढ़ाई करते हैं, जो कार्टोग्राफी के एक्सपर्ट हैं उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्राफोलॉजी. ग्राफोलॉजी इज स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग. स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी and the person who studies handwriting is known. Study of handwriting is graphology and the person who studies handwriting is known as graphologist. Okay, study of handwriting is graphology. handwriting के बारे में जो हम पढ़ते हैं,
हैंड राइटिंग की जिसमें पढ़ाई की जाती है वो होगा ग्राफोलॉजी। आफ्टर ग्राफोलॉजी we see a new word, anthropology. If any word that is followed by logy, it means study. Okay, and anthropos is the root word of anthropology, and anthropos means mankind, human being. Okay, so anthropology is obvious, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जब हम आदमी के बारे में पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ओके, एंथ्रोपोलॉजी के बाद हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं, फिलोलॉजी। एक वर्ड है दैट मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, फिलोलॉजी। और अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेज is known as philologist. Okay, so study of language, philology. philology के बाद हम लोग नया वर्ड देखते हैं theology. theo वर्ड जहाँ पे आ जाए means God. Okay, so study of religion, theology. study of language, philology. theology जब हम धर्म अध्ययन करते हैं, और जो धर्म के अध्ययन को करते हैं उसको बोलते हैं theologist. theology, study of person, study of religion, theologist, a person who studies theology. थियोलॉजी के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साइंस एंड इंसेक्ट्स। एंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच पीपल स्टडी ऑफ साइंस एंड इंसेक्ट्स। जहाँ पे देखिए स्टडी और साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग कीड़े मकोड़े के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के साइंस के बारे में हम लोग एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नया वर्ड देखते हैं, वो वर्ड है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में हम लोग क्या, किसी आदमी के एज, बढ़ते हुए एज के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो कहलाता है जेरेंटोलॉजी। सो जेरेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग के अलग अलग पहलू के बारे में हम लोग जेरेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ various aspects of aging, and the person who studies gerontology a person who studies gerontology is known as gerontologist. Okay, now the next word is acoustics. Acoustics is study of sound and sound waves. It is a branch of study in which one studies sound and its waves. Okay, so acoustics is the study of sound and sound waves. The next word is chronology. Chronology refers to the science of time order. A study of time order is known as chronology, and the person who studies chronology is known as chronologist. Okay, so today we have 14 words, 14 one word substitution which are expressed for phrase related with study of various subjects. Okay, so in today's class we have get to know 14 words that are used for different field of studies, and I hope that you will get you got all these words correctly, and you will learn it, you will remember it, and it will benefit you in your exam, in your life. Okay, thank you, have a nice day. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.